हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का व्लॉग है बहुत ज्यादा खास क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग व्लॉग है कि जिसके लिए मैं समझ में आ रहा होगा आपको कि कितना इंटरेस्टेड हूँ बताने के लिए सारी चीजें। क्योंकि ये सारा व्लॉग है नवाब को लेके कि नवाब पहले ना इन्हें खा लें दो भाई, हम लोग बाद में शूट करेंगे। मतलब नवाब बिजी है गाना खाने दुनिया जाए भाड़ में, पहले ना मतलब हमारे। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। और मेरा फर्स्ट फास्ट मैंने रखा है और रोहन ने नहीं रखा है। रोहन बहुत ही नास्तिक है। खत्म, टाटा बाय बाय। यार मेरा क्या हुआ कि जब मैं सुबह उठा तो मेरे को भूख लग रही थी बहुत तेज और मैंने ना ब्रेड उठा के खा लिया और मेरे को नहीं पता था कि आज नवरात्र है। तो माता रानी से सॉरी, मैं मतलब हमेशा पूरे रखता हूँ बट ये ऐसा हो गया। के दो रख लेना। हाँ, तो अभी कुछ ना कुछ हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। माता रानी से हम लोग बोलेंगे कि माता रानी चलो है ना। तो मैंने नवाब की कुछ चीजें बता रहा था। तो नवाब का ना मैं आपको फर्स्ट पिक्चर दिखाता हूँ जब मतलब मैं इसे मिला था। तो ये वो पिक्चर है जब नवाब मेरी लाइफ में आया था। मैंने इसे पहली बार देखा और इतना छोटा सा था। और इस लोमड़ी को मैंने पहली बार वीडियो कॉल पे देखा था। आपने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया था। हाँ, ने पहली बार इसे वीडियो कॉल पे देखा था। नवाब का फास्ट है खाना खाने के बाद, ठीक है। और आपका फास्ट नहीं, तो आपका नहीं है ये, आप नहीं खाओगे, बोलोगा। यार देखो, ये सब ना बकवास चलती रहेगी क्योंकि घर में शूट कर रहे हैं और घर वालों को तुम्हें पता ही है थोड़ी वैल्यू होती नहीं है इंसान की। तो भाई यहाँ भी सेम ही सीन है, चाहे सेलिब्रिटी बैठा हो बट उसको बेचारा डांटा जा रहा है और वो भी ब्लॉग बनते टाइम पे। सेलिब्रिटी को तो चप्पल मारेगी ना माँ, सारा ये घर रह जाएगा सेलिब्रिटी। अरे भाई यार गजब बेइज्जती है यार, शिट। तो इस जो व्लॉग का टाइटल है कि कुत्तों के घर में रहने वाले इंसान। और ये ना ऑब्वियसली फनी हो सकता है मतलब, और आप लोगों को लगेगा कि मतलब मेरे मुंह से ये कुत्ता वर्ड क्यों निकल गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे वर्ड्स नहीं है। जब इंटरनेशनल मीडिया या फिर बाकी मीडिया वाले, इंडिया मीडिया वाले या फिर बाकी व्लॉगर्स आए तो उन्होंने आके देख के बोला कि हमने बहुत घर देखे हैं जहाँ पे कुत्ते होते हैं, मतलब इंसानों के घर में कुत्ते, लेकिन ये पहला घर नजर आता है जो लगता है कि ये कुत्ते के लिए कस्टमाइज किया हुआ है और उसमें इंसान रहते हैं। क्योंकि मेरे को उनसे कोई गिलेसिक में नहीं है रीजन, क्योंकि यार वो इतने कनेक्टेड नहीं है। जाहिर सी बात है, दूसरे इंसान के लिए तो नो डाउट कुत्ता ही है। मतलब भगवान ने उसे कुत्ता बनाया, वी आर प्राउड की उसे कुत्ता बनाया क्योंकि कुत्ते इंसान से कहीं ज्यादा बेटर है। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि कुत्ता मेरा बेटा है ना। तो अभी ना हम नवाब की कुछ चीजें दिखाते हैं कि मतलब हमने क्या संभाल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो एक बार ना, तो नवाब उस टाइम से घूम रहा है जिस टाइम से इतना सा आया था। और उस टाइम पे वीडियोस नहीं होती थी, उस टाइम पे फोटोग्राफ्स का टाइम था और हम लोग ना घर पे लाके पिन कर देते थे ये फोटोज यहाँ पे। वो हमने कोविड से थोड़े से दिन पहले चेंज किया था। आप लोगों ने जो टिकटॉक वाले लोग हैं हमारे चैनल पे, नहीं बनती थी, हाँ, तो उन्होंने देखा होगा। अदरवाइज गाइस मैं आपको बता दूं, नवाब पूरा इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी घूम चुका है। सिर्फ एक जगह उसने छोड़ी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में नवाब हमारा अभी तक नहीं गया है। तो भाई अगर किसी को अपने ऊपर टैग लगाना है कि कंप्लीट भारत का फर्स्ट डॉग, तो वो जाके कर लो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा बचा हुआ है। तो इंसान भी नहीं घूमा होगा। तो अभी कुत्तों वाला घर क्यों लगता है ये लोगों को, तो मैं बता दूं आपको। जैसा आपने देखा कि मतलब फर्स्ट अगर एंट्री होती है तो मतलब हमारी पिक्चर से ज्यादा नवाब की पिक्चर्स है। दूसरा, पूरा घर कारपेटिंग है। कारपेट इसलिए कि जब हमारे गेस्ट, नवाब के गेस्ट घर आते थे मिलने, तो वो क्या कि वो यहाँ के ऐसे हेलो नाबू ऐसे खेलते थे। हमें लगा कि यार यहाँ पे कारपेट होना चाहिए, बट इस कारपेट के साथ में हमें दूसरी चीज भी समझ में आई कि यार जब नवाब चलता था ना फर्श पे, तो उसके पैर ऐसे फैलते थे रखे से। आप सब समझते हैं जिनके घर में बच्चे हैं। तो हमें ये उसका एक अच्छा जुगाड़, बेस्ट ऑप्शन और सॉल्यूशन सब कुछ लगा कि यार हम पूरे घर को कारपेटिंग कर देते हैं। तो जब आप हमारे घर में देखते हो ना, उधर भी कारपेट है, इधर भी कारपेट है, उधर भी कारपेट है, तो ये नवाब की वजह से कराया हुआ है। मतलब ये कोई सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं था, जाहिर सी बात है, अच्छा लगता है ताकि नवाब के पैर बैंड ना करें, नवाब के पैर बैंड ना। और बहुत अच्छा रिजल्ट। हाँ, दूसरा कि मतलब जो लोग घर पे मिलने आते हैं तो वो नवाब के साथ अच्छे से खेल रहे हैं। तो अभी मैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। तो देखो ये मतलब मेरा बेडरूम है। मैं तो इस पे सोता ही नहीं हूँ, मैं तो मतलब बाहर सोता हूँ। आपने मोस्टली वीडियोस में देखा है और मेरे साथ हमेशा क्वेश्चन होते हैं कि मतलब भैया बाहर क्यों सोते हैं। तो भाई मेरे को ना हैबिट है फ्लैट पे सोने की। तो मतलब मेरे को बेड पे मतलब उतनी अच्छी नींद नहीं आती, मतलब जितनी मेरे को जमीन पे आती है। तो मोस्टली लोगों के घर में क्या होता है, बैकग्राउंड में कपल्स की पिक्चर है ना बेड के ऊपर। आपने देखा होगा, आपके घर में भी ये सब कुछ होगा, बट हमारे घर में नवाब की ये पिक है और ये मेरी बेस्ट पिक है। मतलब मुझे सबसे बेस्ट पिक्चर लगती है, तो मैंने निकलवा के फिर यहाँ पे लगाई हुई है। इधर भी देखोगे तो इधर भी नवाब की फोटो है। और अगर ये वाला कॉर्नर देखोगे
तो इस वाले कॉर्नर में केदारनाथ के साथ में नवाब, ये किसी ने बना के भेजा था नापू की इंस्टा फैमिली से, और हमने इसे यहाँ पर रख दिया। और अभी और भी बहुत कुछ है गाइस, मतलब और ऐसा है कि आप स्किप नहीं कर पाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार ऐसी चीजें भी होती हैं क्या। तो चलो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। जब नवाब बच्चा था तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि यार आप ना थोड़ा हाइट पे चीजें रख दो तो इसकी ना हाइट बढ़ जाएगी। मतलब तब उतनी ज्यादा नॉलेज, डीप नॉलेज नहीं थी कि किस चीज से क्या होता है। तो मेरा एक क्लाइंट था, वो जर्मनी से आ रहे थे। मतलब आई एम इनटू इवेंट एंड एग्जीबिशन। सब मेरे से पूछते हैं ना कि मतलब मैं काम क्या करता हूँ, तो भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं इवेंट एग्जीबिशन में हूँ, प्लस मैं शादियां कराता हूँ, मतलब मैं वेडिंग्स में हूँ, और मैं कॉर्पोरेट में हूँ। मतलब तो कॉर्पोरेट इवेंट्स में क्या है, यही काम होता है कि मतलब मोस्टली क्लाइंट्स बाहर से आते हैं। तो मैंने ना ये जो टेबल है ये नवाब के लिए जर्मनी से मंगाई थी, और ये इतनी बेस्ट क्वालिटी की है, मतलब आज तक भी इतना अच्छा है। और इसके बाद में जो ये बाउल हैं, ये हिमशु ने किसी कंपनी से बोल के कस्टमाइज कराए हैं, नवाब त्यागी। तो ये जो टेबल है तो भाई मैं अब आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा हमारे लिए मीनिंगफुल है, लेकिन ऑकवर्ड भी हो सकता है, और लग सकता है कि यार इसमें ऐसा क्या खास है, बट हमारे लिए खास है वो। जब हम वैसे बेडरूम के बाद भी अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर भी एक नवाब के लिए बेड लगा हुआ है और साथ में कारपेट, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि मतलब हम लोगों ने पूरा घर कारपेट कराया हुआ है। ये हमारा एक वॉशरूम है जो हमने यूज ही नहीं किया, और ये नवाब का पर्सनल रूम हमने कन्वर्ट कर दिया। ये जो सेक्शन है ना, ये कंप्लीट नवाब का है। ये देखो, जैसे मैं यहाँ आया ना, लोमड़ी यहाँ आ गई कुएं पे पानी पीने। हम हमेशा यही बोलते हैं कि कुएं पे पानी पीता है, कुएं पे पानी पीता है हमारी लोमड़ी, है ना। और देखो इतने प्यार से पानी पीता है ना, पानी गिराता नहीं है, और मतलब बहुत ही शांति से, मतलब बंदा पापा पे गया, ने भगवान ने पापा पे बहुत ही आराम से बैठ के बनाया, तराशा है उसे। तराशा है नवाब को, तो सीरियसली। तो अब ना सुनो, जो ये टॉयज है ना, ये जितने यहाँ पर है इससे कहीं ज्यादा हमारे बेड में है, उससे ज्यादा कहीं बाहर पड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ पर भी हैं। तो मैं आपको एक एक चीज अभी दिखाता हूँ। इन टॉयज के साथ में हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत लोग बोलते हैं यार नवाब के इतने टॉयज हैं, आप किसी को दे दो, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने बहुत सारे टॉय बहुत सारे बच्चों को दिए हैं, लेकिन जो मीनिंगफुल टॉयज है ना, वो हम किसी को नहीं दे पाए। और दूसरी चीज, जिनसे नवाब खेला है, मैं उन्हें किसी को नहीं दे पाया। जैसे एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये जो टॉय है ना, ये जब मोना लाइफ में फर्स्ट टाइम आई थी ना दोहा से, तब वो लेके आई थी, और ये हमेशा हमारे साथ में है। जैसे ये डिम्पल ने भेजे, जब मतलब कोई भी उसके लिए, मतलब तब नवाब स्टार्ट हुआ था फेमस होना, तब से सी बिकम लाइक ए सिस्टर। और जो ये दिल है ना, ये हिमशु की मम्मी ने ना, मतलब नानी, तो जैसे घर पे जाते हैं ना बच्चे, पहली बार नवाब गया है ना, तो जब घर पे पहली बार गया था तो ऐसी साइड कि नाती है, अरे कि नाती है, तो मतलब मैं इसके साथ में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मम्मी ने पहला ये गिफ्ट दिया था और कुछ पैसे दिए थे। और अभी जो ये चीजें ना, इसके साथ में भी अभी इसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी। मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ, मतलब मैं उससे, मतलब मेरा प्यार रिलेट कर सकते हो आप, मतलब उस चीज पे देख के। मैं ये टॉय नीचे उतार रहा हूँ, लाश है, लाश समझते हो, ये ना नवाब ने पहला मर्डर किया था। भाग गया। ये ना मैं मेरी लाइफ में नवाब के लिए पहला टॉय परचेज करके लाया था, और मेरे को आज भी याद है, मैं लक्ष्मी नगर गया, वहां से दुकान पे देखा, तो ये इसकी मतलब मैं इसको 4-5 टॉय लेके आया, लेकिन इसका ना ये फेवरेट था उसमें। तो इस निकाल के इसी को बजाता था, खेलता था, और जो लोग फॉलो करते हैं ना नवाब को स्टार्टिंग से, उन सबको पता है। तो मैं ना इसे आज तक नहीं फेंक पाया, जबकि ये खत्म है और ये चिपक चुकी है बुरी तरीके से, ये लाश है, बट मैंने ना ये रखी हुई है, क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब मैं कितना कनेक्ट हूँ, मतलब एक एक चीज से। मेरे ये इमोशनल व्लॉग नहीं है त्यागी जी। बट मेरे को ना, सॉरी गाइज, मतलब मैं इस
मतलब मैं जब भी सफाई करती हूँ ना मैं इस जब- वार्डरोब की, मैं भी रो लेती हूँ। हाँ मतलब मेरे को ना, मैं जब भी इसको फील करता हूँ ना कि यार मैं इसे ना नवाब के लिए पहली चीज परचेज करके लाया था, और मैं हमेशा रोता है ना। तो लास्ट को हमने छुपा दिया है। देखो गाइस, आप भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मत देना कि नवाब कोई हमने- नहीं बताएगा। हाँ, कोई नहीं बताएगा, है ना। यहाँ पे मतलब ये सबके साथ में एक सीक्रेट समझ शेयर गया, हो गया है ना। अब ये ना देखो, नवाब त्यागी, और मैंने नवाब के फोटो से स्टिकर निकलवाया था, द डॉग फादर। ये मतलब मैंने खुद के लिए लिखा था कि मतलब द डॉग फादर, बट वो मीनिंग ही चेंज हो गया। मतलब ऑब्वियसली जब बच्चा स्टार्टिंग में लाइफ में आता है तब ये मीनिंग नहीं होते, वो बाद में चेंज होते रहते हैं। तो ये तब से है, द डॉग फादर, नवाब त्यागी, और ये स्टिकर्स। अब जब ये अलमीरा है ना, इस अलमीरा की बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में पिक्चर देखने को मिल जाएगी। मैं इसमें कुछ चीज दिखाता हूँ आपको। ये इतनी सिस्टमेटिकल है, और मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मेरे को दिखाना, इसमें जो भी चीजें हैं प्लीज सिर्फ कंपनी देख के मत मंगाना कि मतलब नवाब ये वाली यूज करता है तो हम भी मंगा लेते हैं, क्योंकि इसमें हम आधे से ज्यादा स्ट्रीट किड्स के लिए यूज करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कोई प्रमोशन के लिए आई हो, या फिर हो सकता है कि वो किस बीमारी के लिए हो आपको ना पता हो, या फिर वो किस टाइम पे यूज करनी होती हो। तो ये जो मेडिसिन होती है ना, ये हमेशा डॉक्टर के साथ में ही बात करके या उनके सजेशन से लेके यूज करना चाहिए। बस मैं आपको इतना दिखाना चाहता हूँ कि ये नवाब का कंप्लीट मेडिसिन सेक्शन है, द फर्स्ट। इसमें एक एक चीज नवाब की मतलब पूरी तरीके से लगाई हुई है कि मतलब उसके क्या क्या हम लोग उसे खिलाते हैं, क्या कुछ सब कुछ। अब मैं आपको ना इसमें दो चीजें और दिखा देता हूँ। अब हमने दूसरा पैकेट ओपन किया है, क्योंकि हमारा फास्ट है ना, हम कुछ खाते नहीं है पूरा दिन। तो ये है हमारा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दो चीजें। चलो मैं भी इन्हीं के साथ में दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। हम लोग क्या रखते हैं इसमें, मेडिसिन रखते हैं सारी, और ये सब स्ट्रीट किड्स के लिए है कि मतलब कुछ इन्फेक्शन की, कुछ जख्म सुखाने की, कुछ मतलब एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ हम लोग रखते हैं। और इसमें एक एक चीज है, थर्मामीटर से लेके सीजर तक, डिटोल, सेवलॉन, या फिर बैंडेज, ये हर चीज है इसमें। मतलब जो भी चाहिए ना वो हमने सब कुछ रखा हुआ है, कि ताकि अगर हम ट्रैवल कहीं कर रहे हैं और मिसहैपनिंग हो जाए तो हम इसे यूज कर लें। और इतनी नॉलेज हमें सबको होनी चाहिए कि मतलब हमारे बच्चे के लिए क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है, और किस टाइम पे क्या दवाई लगनी चाहिए। ये मतलब जैसे होता है ना, घर में माँ को पता होता है बच्चे को कब कौन सी बीमारी हो रही है या कब उसके लिए कौन सी दवाई देनी है, तो सेम ये वही कंडीशन है। क्यों इंसान भाई देखो, ये इन दोनों का थोड़ा इग्नोर करो, मतलब इन्हें फेम नहीं चाहिए। क्यों इग्नोर करो? हमें भी फेम चाहिए। अच्छा। हमें भी फेम चाहिए भाई, फेम चाहिए। हम भी ब्लॉगर हैं, आप ही अकेले हो गया। ओके, मेरे बच्चे आपको फुटेज देते हैं, है ना वो? आज नामू का फास्ट है। जब रोहन डर से काम करते हैं ना, साफ सफाई कर ये सब, तो ये डर मुझे अच्छा लगता है, होना चाहिए। हाँ, अपने मन से काम नहीं रख रहे हैं, ये डर करवा रहे है ना वो? आप इसमें देखेंगे तो नवाब के ब्रशेज है। मैं उठा के दिखा देता हूँ आपको कि नवाब के पास में कितने तरीके के ब्रश हैं। ये कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। रीजन ये नहीं था कि मतलब आपके पास में भी इतने ब्रशेस होने चाहिए। देखो, अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आप कुछ भी लेके आ सकते हैं, मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट प्रेशर में कुछ नहीं, ये एनफ होता है। अगर आप अपने बच्चे को डेली ब्रशिंग कर रहे हैं ना घर वाले कंघे से, मतलब मैं ना फेक चीजें नहीं चाहता बिल्कुल भी नवाब की लाइफ से, कि मतलब मैं किसी को अगर चीजें बता रहा हूँ तो मैं गलत बताऊं, या फिर मतलब मैं वो हाई फाई बन के दिखाऊं कि मतलब नहीं, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, कि मतलब ताकि तुम्हें लगे कि यार वाओ कितनी रिच लाइफ जी रहे हैं। नहीं, जो काम ये करता है वो काम ये करता है, वही काम ये करता है। समझ के सेम ये दिखा देता हूं आपको। ये ब्रश, ये ब्रश, ये ब्रश, ये नील के लिए, लेकिन भाई मैं ये यूज करता हूं कोलगेट का या ओरल बी का।
जो नवाब का जो नेल कटर है ना, वो आज तक यूज नहीं हुआ, क्योंकि हम नवाब को इतनी डिगिंग करने देते हैं, वो डिगिंग करता है और नेल कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके वो नेल्स अपने आप ही ट्रिम रहते हैं। तो जब से ये आया बेचारा ऐसे ही रखता है। टूथपेस्ट की बात आती है हमारे पास में, देखो ये त्रिक्षल भी है, ये भी है, ये बच्चे का है, जो हमारे 2 साल के बच्चे तक। इसके ऊपर देखना क्या लिखा हुआ है, आप थोड़ा इस पे फोकस करेंगे। 2 से 5 साल। अगर ये आपके 2 साल के बच्चे को हार्म नहीं कर रहा है तो फिर आपके फर बेबी को कैसे हार्म कर सकता है। ये प्यार है। झूठा खिला रहे हो दीदी आप इसको व्रत के दिन? तो क्या हुआ, उसका व्रत थोड़ा टूट जाएगा, मेरा भी व्रत है, व्रत क्रॉस। ओके। इसमें है मेरे बच्चे के पाव प्रिंट। जब ये घर आया था ना, तो उसके कुछ दिन बाद हम लोगों ने नवाब के फुटप्रिंट लिए थे, और ये हमेशा रहेंगे मेरे पास में। सारी इसकी डिवॉर्मिंग ये सब, और कब इसको कौन सा इंजेक्शन लगना है, हम लोगों के पास में सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ है। से आया था, इसके डॉक्यूमेंट्स भी आज तक रखे हुए हैं, और इसकी फ्लाइट की टिकट भी, जिस फ्लाइट से आया था, ये एयर इंडिया से आया था ट्रैवल करके, और ये एयर इंडिया की टिकट्स प्लस इसके डॉक्यूमेंट्स आज तक है। मतलब जब हम इसे लेके आए थे, मेरी मम्मी नहीं बैठी आज तक फ्लाइट में। हिमशु बोल रही है मेरी मम्मी नहीं बैठी आज तक फ्लाइट में। हाँ, मेरी मम्मी भी नहीं बैठी, रोहन की मम्मी नहीं बैठी, और ये कद्दूशा 50 दिन का फ्लाइट में आया था। शैम्पू, टॉवल और थोड़ा सा फूड। लाइफ में नवाब आया था ना, तो हमें हर जगह पे नवाब ही दिखता। नाबू आपका भाई देखो, शामली देखो, बुल्फू डिट्टो लगता है ना। इसके बाद में ये ट्रीट्स रखी हुई हैं, जो हम लोग ये ट्रीट नवाब को नहीं खिलाते। उसका रीजन ये नहीं है कि मतलब हम उसे खिलाना नहीं चाहते या कुछ ऐसा, उसका रीजन है कि मतलब नवाब को पसंद नहीं है, तो हम ये सारी स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते हैं। मतलब मैक्सिमम जो ट्रीट्स हैं वो स्ट्रीट डॉग्स को ही जाती हैं। हमने आज तक ये भी रखा हुआ है, क्योंकि जब नवाब छोटा सा आया था ना, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, और फ्लाइट में से बांध के लेके आया गया था छोटा सा। मेरे पास में वीडियो भी पड़ी है, हमने ना जस्ट फॉर उसके कैसा रिएक्शन रहेगा उसे बांधने के बाद में, हमने एक वीडियो बनाई थी, मैंने अपनी मेरी इंस्टा पे पड़ी हुई है वो, मेरे चैनल पे, तो आप जाके देखना। ये नाबू की बड़ी माल आई थी लंदन से, और हाँ लीश, उसमें टॉर्च भी है, सब कुछ है। और बड़ी माँ के लिए तो एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, बड़ी माँ का तो बहुत कुछ कनेक्शन है। एंड स्कीमें बता दें आप भाई, देखो। और हमारे पास जो ये है ना, मतलब लीज वगैरह है या सब कुछ है, तो इस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम नवाब के नाम लिखे हुए हैं, और इसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सब पे नवाब लिखा हुआ है, ये देखो, है ना। एंड मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, तो मार्केट से खरीद के लेके आई थी जब नवाब बच्चा था, तो इसके बारे में ना हिमशु बताएगी। पहली सर्दी थी नवाब की, मतलब सब हर माँ को टेंशन होती है पहली गर्मी की, पहली सर्दी की। तो मुझे ये था कि अभी छोटा है, बच्चा है, तो कहीं से ठंड ना लगे। तो जैसे सर्दियां आई तो मैं ये स्वेटर लेके आई थी, तो छोटू सा क्यूट सा। लेकिन जैसे कि वो हस्की है, समझ में आया, रियलाइज हुआ कि हस्की को स्वेटर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे सर्दी हो चाहे कुछ भी हो। तो सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, 1-2-4 मिनट के लिए पहनाया, पहली और आखिरी बार। और ये नवाब का पहला और आखिरी कपड़ा है जो मैंने खरीदा है। उसके बाद में ये देखो, मतलब जब कोविड आया तो कोविड में हम लोग मास्क भी नवाब के यूज कर रहे थे, नवाब के बनवा के। और ये मोरेसिस से लेके आई थी सानिया लेके आई थी ये वाले कपड़े। और इसके बाद में कुछ और मतलब बहुत सारे कपड़े हैं इसके अंदर। अगर मैं दिखाने लगा एक तो ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेटर है इस पिटारे को हम रख देते हैं। में नवाब के स्टिकर्स हैं जिन पे नवाब लिखा हुआ है, पीछे नंबर लिखा हुआ है। भाई बैकग्राउंड तो करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सारों पे नंबर लिखा हुआ है। जो ये बॉक्स है इसमें नवाब की बो रखी हुई है। ये अलग अलग कलर की कलेक्शन है नवाब के पास में, टाई, बो, ये सब सबसे ज्यादा क्यूट लगता है ना। ये गोगल्स नवाब का है सब कुछ। ये नवाब जब ट्रैवलिंग करता है ना, ये और ये दोनों तो बहुत ज्यादा, ये भी ये देखो। और ये ना एक कौशल्या मैम हमारे घर आई थी,
बहुत ही प्यारा लिखा बहुत प्यारा लिखा हुआ है, हमने संभाल के रखा हुआ है। बहुत प्यारा। नवाब के एहसास उन्होंने पोइटली मतलब पूरी कविता नवाब पे मैं नवाब कह पे नहीं पढ़ी। पाता मगर मुझे सब दिखता है, आपके चेहरे में पापा मुझे रब दिखता है। वाह, अरे इसको बैठ के पढ़ते हैं आज फिर से। जब से तू मिला मेरा रंग रूप कमाल हो गया, तूने इतना प्यार दिया कि मैं माला माल हो गया। वाह। पहली दफा गोद में उठाकर जब तुमने गले से लगाया था, आ गए थे आंसू मेरी आंख में, दिल इस कदर मेरा भर आया। वही व्लॉग पूरा कर लो, ये सेंटिमेंटल अपने ना दिखाओ तुम। मतलब यार रखो इसको, अभी पढ़ेंगे। मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। जब हमने सुनी थी ना, हम तब भी रो पड़े थे, क्योंकि एक एक शब्द उन्होंने मेरे को, रोहन को, नवाब को पूरा ध्यान में रख के तब लिखा है। सोच रहा लास्ट तो नहीं आपको मिली। ये दिखाता हूँ, नहीं बेटा, लाश नहीं मिली, लाश नहीं मिली। ये ना नवाब को भेजी हुई राखियां हैं जो आप सबने भेजी हैं। सॉरी। मतलब ये हाथ, पता है, हाथ नवाब ना के पूरा कम हाथ पड़ जाता ऐसे है। भर जाते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब कई मैंने पिक्चर्स कई बार अपलोड किए हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोगों ने जो हमें आज तक इतना सा भी कुछ भेजा है ना, सब रखा हुआ है। हमने सब रखा हुआ है। देखते हैं कुछ नहीं। डिम्पल ने दूसरी राखी को भेजी थी, चांदी की राखी है ये। छोटा भाई एंड ये देखो लेटर्स हैं, बहुत कुछ है मतलब। और ये अलीशा ने भेजी थी। हाँ। यस, अलीशा, वही अलीशा जो बॉलीवुड को कोरियोग्राफ करती है। अभी अलीशा ने अपना भी स्टूडियो ओपन किया है। हाँ, मतलब शक्ति, राघव, अलीशा, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। और वो नवाब की सिस्टर है, मतलब मेरी वो मुंह बोली बेटी है। और वो एक ऐसी बेटी है कि जो मतलब बाप से ज्यादा कमाती है। वो बाप से ज्यादा कमाती है, बट अच्छा है ना? हमारी अच्छा बॉन्डिंग लगता है इतनी जबरदस्त है ना कि मतलब कभी उसने बोला ही नहीं कि मतलब नहीं मेरे को बेटी नहीं बोलना, कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। मतलब हमें सच में उसके साथ में ऐसी बेटी वाली फील आती फोटो है। कितनी प्यारी है दोनों की राखी पे, दोनों की फोटो लगाई हुई है और कस्टमाइज कराई थी। ये जो ग्रीटिंग्स आप लोगों ने भेजे हैं ना नवाब के लिए, हम लोगों ने ये सब रखे हुए हैं आज तक। ये हमने एक एक लेटर रखा हुआ है आप लोगों का संभाल के। आपने अगर कुछ भी भेजा है ना नवाब को, तो सब रखा हुआ है, सब कुछ। हम देखते रहते हैं बीच-बीच में ऐसे, देखो ना। मतलब इससे भी ज्यादा मैं कुछ आप लोगों को इमोशनल दिखाने वाला हूँ। मतलब ट्रस्ट मी। डोंट पूरा रिवील मत करना प्लीज। हाँ मतलब हम उसका अच्छा, पहले मैं ना आपको एक चीज ये दिखाता हूँ इधर। ये हमारा सेक्शन है जो हम स्ट्रीट वाले बच्चों को खाना खिलाते हैं। ये फूड सारा, और ये कैन फूड हम लोग जो स्ट्रीट पप है ना, जो छोटे वाले बच्चे, जैसे किसी की माँ वीक है, उसने जन्म दिया तो उसको खिलाते हैं। ये जरहाई का भी उन्हीं को खिला रहे हैं ये भी। और हम लोग नवाब को नहीं खिलाते, मतलब ये सब कुछ। तो ये सारा सेक्शन उन्हीं का है। और ये कुछ नवाब के बाउल्स हैं जो अनयूज्ड हैं बिल्कुल अभी तक, ताकि मतलब उन्होंने कॉलर निकाल दिए तो हम लोग कॉलर फिर से पहना देते हैं। और अब इसके भी बड़ा सरप्राइज है कुछ। ये जो बैग है ना, ये मेरे को बहुत बार रुला देता है। इसमें आप लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। हमें ना बहुत लोग सजेशंस देते हैं, बहुत लोग चीजें बोलते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट वो सोच नहीं सकते कि मतलब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमने किस लेवल पे सोचा हमने हुआ है। किस लेवल पे सोचा हुआ है, और उस सोच को आप नहीं मैच कर सकते। अभी नहीं बतानी। मैं उसको रिवील नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसमें आपको दिखाता हूँ क्या है। इसमें नवाब के आज तक उतरे हुए बाल हैं। ये देखो दब दब के ऐसे हो गए हैं। आज तक नवाब की वो बॉडी अच्छे से ठूस-ठूस के भरते जो हुए। भी बाल उतरे हैं ना, हमारे पास में 2 बैग हैं ये, जो साफ है जो बिल्कुल साफ है। और हमारे पास में 2 बैग नवाब के बाल भरे हुए हैं। मतलब इसको कोई बताओ कि हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं तेरे बालों का। ना, वो बिजनेस नहीं हो रहा बेटा, घर में ही है बाल, ठीक है, घर में रखे हुए हैं। रोहन चुप हो जाओ यार, मेरे को भी रुलाओगे तुम। तो
ये हैपनिंग लोग था, होम टूर था, ये बहू कहाँ से ससुराल जा रही है, विदाई हो रही है। तो ये नवाब के आज तक के बाल हैं दोनों बैग्स में। भरे और मैं नवाब के ना और बहुत सारे टॉयज दिखाता हूँ आपको, चलो फिर उसमें थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे देखो बॉल यहाँ पे पड़ी हुई है, इधर भी पड़ी हुई है। तो इसमें वो छोटे छोटे टॉयज हैं जो आप सबने भेजे हैं। और ये ना सब कोई टूटा है कोई फूटा है, लेकिन हमने आज तक रखे हुए हैं ये, और सब यहीं पे हैं। और मतलब इसकी जो यादें जुड़ी हुई है ना इससे, वो इसके साथ साथ हमारी भी, कि मतलब जो इसने पहली बार टच किया वो टॉय रखा हुआ है, जिससे इसने ज्यादा खेला वो टॉय रखा हुआ है। और कि मतलब तो आप हम ना ऐसा नहीं है कि मतलब आपने इतनी फीलिंग्स के साथ में भेजा है, नवाब के लिए भेजा है, और हम इसे क्यों उठाया, अरे यार नवाब यूज नहीं कर रहा था हम किसी को दे देते हैं, ये नवाब यूज नहीं कर रहा था रख दो फेंक दो, कोई नहीं। आपने अगर कुछ भी नवाब के लिए भेजा है ना, वो नवाब ने यूज किया है और हमने आज तक स्टोर करके रखा हुआ है। मैं आपको अपना बेड खोल के दिखाता हूँ, उसमें तकरीबन 200 से 250 रुपए जैसे हैं जो इसने बिल्कुल कंडम करे हुए हैं, लेकिन हमने वो फिर भी आज तक रखे हुए हैं। आपको एक चीज और दिखाता हूँ, और वो ना जब नवाब मेरी लाइफ में आया था ना, तो हमने ये सोच के बनाया था कि यार नवाब को ना अपने पर्सनल स्पेस होना चाहिए, लेकिन वो कभी नवाब ने यूज नहीं किया। वो हमने यूज कैसे किया, तो ये है नवाब पैलेस, और ये ना हमने कस्टमाइज करके बनाया हुआ है। कस्टमाइज कैसे किया मैंने आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे भी ना देखो नवाब के टॉयज पड़े हुए हैं। इसका जो गेट है, इसके ऊपर सबसे पहली चीज हमने ना एक कारपेट लगाया था जो फोल्डेबल था, लेकिन हम एक भूरू करके ब्लाइंड डॉग था वो लेके आए थे, तो उसने इसको कारपेट को काट दिया। और जो ये हमारा एसी है ना, ये मूवेबल था, कि अगर हमें नवाब को कभी इसमें छोड़ के जाना पड़े तो हम इसे इसमें करके एसी को निकाल के इधर लगा दें, क्योंकि ये एसी के बिना नहीं रह सकता, जाहिर सी बात है। तो हमने इतना सोचा इसके बारे में, इतना प्लान किया कि यार हम कुछ ना ऐसा करते हैं कि मतलब जो नवाब उसमें, बट नवाब उसमें कभी रह ही नहीं पाया। तो हमने फिर इसको क्या किया, हमने इसको बनाया कि रेस्क्यू होम। तो ये नवाब पैलेस रेस्क्यू होम में कन्वर्ट हो गया। आपने देखा है ना, आज तक भी नवाब कभी अकेला नहीं रहा घर पे, कभी कोई ब्लाइंड डॉग आ गया, कभी किसी के बच्चे आ गए, कभी कोई आ गया, तो हमेशा से। और ये देखो आप, हमारे घर पे ना हमेशा कबूतरों के लिए दाना और पानी, यहाँ पे हर रोज तकरीबन 15 से 20 कबूतर बैठे हुए होते हैं। और जब सुबह उठते हैं ना, बहुत ही प्यारा लगता है कि मतलब यार क्यों वाओ। तो हमने जब रील डाली थी तो कुछ लोग बोल रहे थे घर में वॉशरूम नहीं है क्या, तो भाई वॉशरूम देख लो, हमने नवाब के लिए एक यूज किया हुआ है कम्प्लीटली। ये मेरा वर्किंग स्टेशन है, यहाँ पे सो रही थी और इसको पता भी नहीं है कि मतलब इसके घर में क्या चल रहा है। एक फोटो है मोदी जी के साथ में, जब मैं मोदी से मिला था, तो हिमशु इसे बाहर तो लगाने देती नहीं है, मैंने कई बार बता रखा है। उसको कहती है कि पॉलिटिशियंस को मतलब बाहर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे लगा दी। और ये मेरे दादाजी हैं, मेरे और दादाजी की ये लास्ट पिक है साथ में। और ये नवाब को किसी ने भेजा था ना, ये 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले ना ये फैशन में थी, मतलब ओपन क्लोसेट, लेकिन ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग चलता था कि। और मैं ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हम लोग रेंटेड हैं यहाँ पे, और इस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया है। ये पेंट किसी पेंटर ने नहीं किया, ये पेंट किसी पेंटर ने नहीं किया, ये किसी कीले किसी ने नहीं ठोकी है, ये मैंने ठोका है। एंड अर्पिता दी, रियली थैंक यू सो मच। आपने मेरे को मतलब एज ए भाई अपना घर हमेशा मतलब संभालने के लिए दिया। एंड ट्रस्ट मी, मैंने आपका घर वैसे संभाला है जैसे आप संभालती। और इस घर में ना इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि मतलब मैं कभी नहीं चाहता मैं इसे छोड़ूं, बट जाहिर सी बात है छोड़ना पड़ेगा एक न एक दिन। और जो हम लोग हिमशु, मैं इसमें एक चीज क्लियर कर रहा हूं, द रेंटेड वन है ना, हम लोग रेंटेड बाय चॉइस है, क्योंकि हमारी फैमिली को लगता है कि आप जहां पे रह रहे हो जरूरी नहीं है हमेशा वहां पे रहोगे। और दूसरी चीज, मतलब मेरे मम्मी और पापा, उनका ना दम घुटता है यहाँ पे आके। मतलब वो हमेशा कहती हैं कि यार हम ना गांव में रहे हुए लोग हैं, हमें नहीं समझ आता। मम्मी आती हैं 1-2 दिन रह जाती हैं, लेकिन पापा आते हैं वो 4 घंटे में परेशान हो जाते हैं। तो दिस इज द ओनली रीजन हम लोग आज तक अभी कॉल नहीं ले पाए।
कि हमें घर लेना चाहिए। हम जब भी उन्हें बोलते हैं कि मतलब हम साथ में रह लेते हैं, तो दे सेड कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, खेती है, गाय है, भैंस है, हमारे घर में बहुत सारे जानवर हैं, उन सब का ख्याल रखने के लिए कोई, और पास में है तो हम लोग जाते आते रहते हैं। बट अगेन आई वाना से कि इस घर को हमने हाथों से सजाया है। मतलब इसकी एक एक कील, एक एक जो भी यहाँ पे लगा हुआ है ना, जैसे देखो यहाँ पे भी ना नवाब है, ये नवाब लगा हुआ है, तो ये भी मैंने खुद अपने हाथों से लटकाया है। ये मतलब कीले मैंने अपने हाथों से लगाई हैं। तो इस घर को ना, इस फ्लैट को, घर मैंने मेरे प्यार से बनाया है। और हिमशु ने बस मेरे साथ में एक की लड़ाई की है इस चीज को लेके, क्योंकि हिमशु को ना घर थोड़ा खाली खाली पसंद है। तो हिमशु कहती है यार तुम ना हर जगह कुछ ना कुछ लगाते हो। राड हो जाएगी, राड, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तो पहले तो ना मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे फोटोज लगा के लाइट लगाई हुई थी, और एक दिन हिमशु को गुस्सा आया, हिमशु ने बोला कि मेरे को ना ये आज दिख नहीं जाने चाहिए, मैंने उतार दिया। मैंने उसी दिन उतार के इसे पेंट कर दिया, फिर से यहाँ पे भी लगा रखी ग्रे कलर का। और मैं चलो हिमशु की थोड़ी ना एक चीज दिखाता हूँ, ये जो धो नहीं 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 नहीं, ये जो व्हाइट कलर की दोनों तरफ पेंटिंग है ना, नहीं नहीं, पैर पकड़, पैर पकड़, प्लीज प्लीज, देखो इधर नहीं नवाब यार, तो ये रोज नहीं तुम नहीं नहीं नहीं, मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती है, मुझे बस, मैं मान गई। सबको बताते हो यार, नहीं अच्छा तो बन रखा है, नहीं नहीं, अच्छा तो बन रखा है। पेंटिंग होती है ना यार। तो हिमशु ने एक पेंटिंग बनाई थी जो दहेज में हिमशु साथ में लेके आई थी फ्रेम करा के। मैंने उसको लिया, उठाया। गाइस, इस लड़के ने दहेज लिया है, पकड़ो इसे। हाँ, मैंने दहेज लिया। पकड़ो ये इसे। डैड भी दहेज का है जी। पकड़ो इसे। ये डैड भी यही लेके आई है। नहीं, तो ना पकड़ो इसे, मैंने दहेज उसको ट्रेस कराया, ट्रेस करा के उसको कंप्यूटर पे निकाला, तो वो थोड़ा अनइवन था, ऑब्वियसली उतना परफेक्ट नहीं था। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, इसमें हम थोड़े से करेक्शन कर देते हैं। तो उसको करेक्शन करके हमने दीवार के अकॉर्डिंग ये कराया। पहले बेड इधर था तो ये नीचे तक साइड में ब्लू था, फिर हमने नीचे व्हाइट कर दिया, इधर ग्रे कर दिया। तो ये सारी चीजें हमारे घर में चलती रहती है। तो मैंने हिमशु के लिए थोड़ा सा काम बढ़ा दिया भैया, है ना। पर ये क्यों बताया, ये नहीं बताना चाहिए। अच्छा, ये नहीं बताना चाहिए। देखो बच्ची यहीं पे है घर में, क्योंकि कैमरा ऊपर ऊपर घूम रहा है तो ये नहीं है। नवाब तो फिर भी आ गया, क्योंकि नवाब इधर से बैठ के खा रहा था और ये सो रही थी। ये सोई जिसको पता ही नहीं चला, इसको पता नहीं चला। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो नवाब है, नवाब को आपने बनाया है। नवाब नाम को द नवाब आप लोगों ने किया है। नवाब द फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पेट आप लोगों ने बनाया है। केदारनाथ बॉय आप लोगों ने बनाया। महादेव की कृपा रही है और आप सबका प्यार। और हाँ, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो पहले हो सकता था सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो, लेकिन आज दिमाग में बस एक ही चीज घूमती है कि जो नवाब का नाम दिया है ना बाबा ने, हमें उसे हमेशा अच्छा बनाए रखना है। तो इसीलिए हम लोग आप लोगों की हेल्प से आज के टाइम में 100+ बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं, उनका रोज का खाना पीना। आपको ये तो याद है ना कि इसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो ये घर पे है इसलिए, और हम लोग इसके लिए अडॉप्शन के लिए ढूंढ रहे हैं, है ना। तो एक और व्लॉग बनेगा हमारा इसके बाद में कुछ चीजों को लेके। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। नाबू भी बोल रहा है चलो मतलब हमारे घर में ना हर चीज, तो भाई यही रीजन है कि कुत्तों के घर में इंसान रहते हैं। मतलब आप लोग भी जब से गेट पे आते हैं ना तो बोलते हैं नवाब के घर जाना है, तो उसको पता होता है कि कहाँ जाना है। तो एक्चुअल में दिस इज ए डॉग हाउस, एंड इन डॉग हाउस हम लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। किराया नहीं लेता लेकिन हमारा बेटा हमसे। हाँ, हम बहुत प्राउड है कि हमारे बच्चे ने वो नाम कमाया है कि हम उसके नाम से जाने आते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज। और मेरे को भी थोड़ा सा ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल बोलना है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बेटा कमाता है और मैं खाती हूँ। हाँ, ये बहुत है कि कुत्ते ही कमाई खा रहे हैं। लोगों की इतनी जली पड़ी है, इतनी जली कुत्ते पड़ी ही है, कमाई खा रहे हैं, कुत्ते से कमाई खा रहे हैं, कुत्ते तो से कमा भाई रहे हैं। हम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। प्राउड हैं कि जब बच्चा होगा, हमारा मुमकिन बच्चा होगा, कमा रहा है, पढ़ेगा, फिर वो कमाएगा, तो भी तो माँ बाप की टेक केयर करते हैं ना। हमारा लौंडा बिना पढ़े लिखे कमा रहा है और पढ़ाया अच्छा, पैदा होते ही कमा रहा है, ये तो कह सकते हैं। हाँ, पैदा होते ही कमा रहा है और हम खा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं इस चीज में, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे। तो भाई यही था हमारा व्लॉग, यही था हमारा छोटा सा मतलब नवाब से जुड़ी हुई चीजें। यही था हमारे घर। एक बार राइट दिखाते भाई, एक बार राइट से लेफ्ट और खत्म। और जितनी कलेक्शन मैंने आपको दिखाई है इससे कहीं ज्यादा बेड में रखी हुई, उससे कहीं ज्यादा अलमारी में। बहुत लंबा हो गया व्लॉग। अच्छा देखो भाई, हिमशु बोल रहे बहुत ज्यादा लंबा हो गया, कोई नहीं देखेगा तो वो फिर कभी दिखाएंगे बाकी चीजें, है ना। तो अभी व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। क्यों ना यार, मेरे को तो इसकी ये देख देख के ना रात से अच्छा